रिच डैड एंड पुअर डैड में 7 प्रमुख बातें क्या हैं? लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, आज हम आपके लिए अमीर डैड, गरीब डैड की 7 प्रमुख बातें लेकर आए हैं। गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कड़ी मेहनत करनी होती तो वह उसके सामने एक गाजर लटका देता। जैसे ही गधे की नजर इस गाजर पर पड़ी तो वह उसे खाने का लालच आ जाता। उसे आशा थी कि एक दिन वह गाजर उसके हाथ लग जाएगी। अब पता चला कि उस आदमी के लिए यह एक अच्छा विचार था, लेकिन बेचारे गधे को कभी गाजर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये गाजर महज एक भ्रम है। बहुत से लोग इस गधे की तरह हैं। वे कड़ी मेहनत करना जारी रखते हैं और एक दिन अमीर बनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन पैसा उसके लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। अगर आप इस सपने का पीछा करेंगे तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, पैसे के लिए नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम न करें, क्योंकि जैसे ही हम धन की राह पर आगे बढ़ते हैं, हमारा डर और हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है ताकि हम सबसे गरीब बने रहें। यह डर हमें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तब हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सभी अद्भुत चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती हैं। अब यह डर और यह लालच हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। अब हम ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे ही अमीर मृत लोग चूहा दौड़ कहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम पैसे कमाने और खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यह एक जाल है और आपको लालच और डर के इस जाल से बचना होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वे इस जाल में फंस जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। यदि आप काम करते हैं तो यह सोचकर काम पर न जाएं कि आपको हर महीने भुगतान करना होगा, क्योंकि यह वेतन मुश्किल से आपके सभी बिलों को कवर करेगा। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर आप ऊब जाते हैं, दूसरी नौकरी तलाशते हैं और अधिक मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं और इसीलिए आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सच का सामना करें। आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए नहीं। आपके जो भी प्रश्न हो स्वयं से पूछें, क्योंकि उत्तर केवल आपके पास है। क्या आप सिर्फ अपने जीवन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं? ऐसी नौकरी जहां आपको नौकरी से निकाले जाने की चिंता न हो, या आप बस कुछ सेंट कमाने के लिए काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि एक दिन आप इतने अमीर हो जाएंगे? क्या यह आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो मुझे खेद है कि आपने इसके बारे में सोचा, क्योंकि अमीर बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप हमेशा गरीबी में रहेंगे। हालांकि यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपका पहला कदम अपने मन से डर को दूर करना है, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमाने का डर और लालच आपको बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर कर देता है और हमारा यही कदम हमें असफलता की ओर ले जाता है। बेशक हम सभी में डर और इच्छा की भावनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें हम पर इतना हावी न होने दें कि हम उनके नियंत्रण में आकर गलत निर्णय लेने लगें। बेहतर होगा कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से सोचें। हमेशा दिमाग से काम करो, दिल से नहीं। हर सुबह अपने आप से पूछें, क्या आप उतना काम कर सकते हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे? आम लोगों की तरह सोचना बंद करें जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। यह सोचना बंद करें, मेरा बॉस कम वेतन देता है, मुझे अधिक मिलना चाहिए, मैं अधिक कमा सकता हूं। याद रखें कि अपनी समस्याओं के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। यदि आपका बॉस आपका वेतन नहीं बढ़ाता है तो उसे कर नहीं, कर्ज न दें। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उन्हें हल कर सकते हैं।
यह पहला पाठ है जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस पाठ का एक हिस्सा यह था कि अमीर पिता ने उसे एक सुपरमार्केट में काम पर लगाया था। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, वे बस काम करते रहे। इसका फायदा यह हुआ कि उन्होंने खुद को पूरे दिल से अपने काम में झोंक दिया और इस दौरान उनके मन में कई नए विचार आए। आपके साथ पैसे कमाने के तरीके के बारे में उसके पास बहुत सारे विचार हैं। उसने देखा कि स्टोर क्लर्क ने एक कॉमिक बुक का कवर आधा फाड़ दिया है। उसने उसका आधा भाग अपने पास रख लिया और आधा भाग फेंक दिया। देर शाम सेल्समैन दुकान पर आया। उन्होंने कॉमिक्स के शीर्ष भाग को हल्के में लिया और बदले में नई कॉमिक्स दी। एक दिन उन्होंने एक वितरक से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक किताबें खरीद सकते हैं। वह इस शर्त पर सहमत हुए कि वह इन कॉमिक्स को नहीं बेचेंगे। उनके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने इन पुरानी कॉमिक्स को अपने दोस्तों और अन्य बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया ताकि वे उन्हें पढ़ सकें। बदले में उन्होंने प्रत्येक पुस्तक के लिए 10 सेंट किराया लिया। प्रत्येक पुस्तक केवल 2 घंटे पढ़ने के लिए जारी की गई थी, इसलिए यह शब्द के सही अर्थों में बिक्री नहीं थी। उन्हें उस वर्कशॉप में भी काम नहीं करना पड़ा जहां वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा और उसे प्रति सप्ताह $1 का भुगतान किया। एक हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए। इस तरह उसने सीखा कि पैसे को अपने लिए काम करने दो, उनके लिए नहीं। पाठ 2 वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। 1923 में बैठक शिकागो के एजवाटर बीच होटल में हुई। इस बैठक में दुनिया के कई नेता और बेहद अमीर कारोबारी शामिल हुए। इनमें एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब, उस समय की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के अध्यक्ष सैमुअल इंसुल और कई अन्य बड़े व्यवसायी शामिल थे। उस मुलाकात के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मर गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कई ने तो अपना आध्यात्मिक संतुलन भी खो दिया। हकीकत तो यह है कि लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वे पैसा बचाना सीखना ही भूल जाते हैं। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, मुख्य बात उसे बचाना है। और अगर आपने यह हुनर सीख लिया तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से निपट सकते हैं। जो लोग लॉटरी में लाखों जीतते हैं वे कई वर्षों तक खुशी से रहते हैं, लेकिन फिर अपनी पिछली स्थिति में लौट आते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है कि अमीर कैसे बने, या फिर अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से ज्यादातर लोग निराश हैं। हालांकि सही उत्तर यह होगा कि आप पहले वित्तीय रूप से साक्षर होना सीखें। देखना, यदि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर उसके लिए एक ठोस नींव रखनी होगी। हालांकि यदि आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो 6 इंच मोटा कंक्रीट स्लैब डालना पर्याप्त है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 6 इंच के पैनल से बनाना चाहते हैं। और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि इमारत ढह जाएगी। गरीब पिता तो बस यही चाहते थे कि रॉबर्ट स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन अमीर पिता चाहते थे कि वह आर्थिक रूप से समझदार हो। अधिकांश स्कूल प्रणालियां केवल घर बनाना सिखाती हैं, मजबूत नींव नहीं। स्कूल और पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। देनदारियों और संपत्तियों के बीच अंतर समझें। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यही एकमात्र नियम है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियों को संपत्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन एक अमीर व्यक्ति जानता है कि संपत्ति वास्तव में क्या है और वह केवल उन्हें ही खरीदता है। रिच डैड किन सिद्धांतों में विश्वास करता है? जिसका अर्थ है इसे सरल रखो, मूर्खतापूर्ण। उन्होंने लेखक और उनके मित्र माइक को यह सरल बात सिखाई जिससे उन्हें इतनी मजबूत नींव बनाने में मदद मिली। इस पाठ का सरल लक्ष्य देनदारियों और संपत्तियों के बीच अंतर को समझना और संपत्ति हासिल करना है, लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता। इस तरह से नहीं। लेकिन यहां स्थिति उलट है।
दरअसल यह इतना सरल है कि हर कोई इसके बारे में नहीं सोचता। लोग सोचते हैं कि वे देनदारियों और संपत्तियों के बीच अंतर जानते हैं, लेकिन वे केवल साक्षरता के बारे में जानते हैं, वित्तीय साक्षरता के बारे में नहीं। पीडीएफ में अमीर पिता को संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर समझाने में मदद करने के लिए कई तस्वीरें शामिल हैं। परिसंपत्तियों के लिए नकदी प्रवाह आरेख कुछ इस तरह दिखता है। लाभ और हानि का बैलेंस शीट विवरण। आय विवरण को लाभ और हानि विवरण के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ यह है, आय से पता चलता है कि आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ और व्यय से पता चलता है कि कितना पैसा खर्च किया गया। बैलेंस शीट परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच संतुलन को दर्शाती है। यहां तक कि कई प्रशिक्षित अकाउंटेंट भी नहीं जानते कि बैलेंस शीट और आय विवरण एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। देनदारियों के लिए नकदी प्रवाह कुछ इस तरह दिखेगा। लाभ और हानि विवरण बैलेंस शीट। यह डायग्राम देखने में बहुत आसान है और लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है। संपत्ति ही आपको पैसा बनाती है। मान लीजिए कि आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो आप उसी किराए का उपयोग उस ऋण को चुकाने के लिए कर सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। घर अब आपका है और इसके बदले मिलने वाला किराया भी आपका है। इसके विपरीत दायित्व आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं। जब आप एक घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं तो आपको कोई किराया नहीं मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्ति खरीदने की जरूरत है, और यदि आप गरीब रहना चाहते हैं तो आपको देनदारियां खरीदने की जरूरत है। अमीर लोगों के पास अधिक पैसा होता है क्योंकि वे इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग इस सिद्धांत को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से न केवल पढ़ने और लिखने के कौशल पर बल्कि वित्तीय साक्षरता पर भी जोर दिया जाता है। संख्याएं अपने आप में मायने नहीं रखती, वे तब मायने रखती हैं जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। यह साबित हो चुका है कि ज्यादातर परिवारों में जो मेहनती होते हैं उनके पास अधिक पैसा होता है, लेकिन अगर सारा पैसा दायित्वों में चला जाए तो क्या मतलब है? आप देखिए, यह औसत नकदी प्रवाह है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। डॉलर बैंक को देंगे, डॉलर अपनी जेब में। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं।
1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं या फिर सीईओ या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली है। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है। और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रेट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करे। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना। दोस्तों, इस किताब का अगला भाग हम अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें।